हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या फ़ीस है, कैसे काउंसलिंग होती है। ये सारी डिटेल्स हम लोग बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, ना सही आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो डिप्लोमा करना चाहते हो, पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डिप्लोमा में एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्राविधिक शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा में, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये है क्या। इसमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्म है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्म को कैसे भरना है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक, अनुदानित पॉलिटेक्निक और ट्रिपल पी में जो पॉलिटेक्निक है, उसके अलावा जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स हैं वो सारे सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिप्लोमा के सेक्टर्स हैं जिसमें आप डिप्लोमा ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल, और इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पीजी डिप्लोमा है, पेंट टेक्नोलॉजी है, फार्मेसी अगर आप करना चाहते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो इस अभियान के अंतर्गत आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ग्रुप ए का जो पाठ्यक्रम वो आता है, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम आते हैं, 3 साल के होते हैं, जिसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो हाई स्कूल है और उसमें 35% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 पार्ट आते हैं। पार्ट ए में मैथ्स होगा और पार्ट बी में फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। इसी तरह से अगर आप एग्रीकल्चर से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो 3 साल का होता है। इसमें भी हाई स्कूल में न्यूनतम 35% आपके होने चाहिए। ठीक है, पार्ट ए में मैथ्स का पेपर होगा और पार्ट बी में फिजिक्स और केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ग्रुप सी फैशन डिज़ाइनिंग, होम साइंस, टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। ग्रुप डी में अगर आप भरेंगे ग्रुप डी से, तो उसमें मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट होगा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होगा। ये 2 साल के कोर्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप ई में डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर आप फार्मेसी करना है तो आप ग्रुप ई का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपको टिश्यू कल्चर पे डिप्लोमा करना है तो आपको ग्रुप एफ का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, फिर आता है इसमें जो पाठ्यक्रम है उसमें अगर के ग्रुप से आप करना चाहें, लैटरल एंट्री के बारे में। ठीक है, अगर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है तो आप के ग्रुप से अप्लाई करेंगे, जिसमें आप अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको के ग्रुप के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एडमिशन की वेबसाइट का नाम है gcup.admissions.nic.in। इस पर फॉर्म्स आ चुके हैं, आप अभी जाकर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप एडमिशन ले सकें। आपको ऑफलाइन अगर चाहें तो आप इससे अप्लाई नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन जो होता है, सबसे पहले एडमिशन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो देना होता है और फिर उसके बाद काउंसलिंग के थ्रू आपका कॉलेज डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जब आप पास हो जाएंगे तो आपको काउंसलिंग शुल्क देना पड़ेगा 3250 का। ठीक है, और वो भी ऑनलाइन ही देनी होगी। इसके बाद आप सारे जो काउंसलिंग के स्टेप्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जो फॉर्म है वो 15 जनवरी से ऑनलाइन हो चुके हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2025। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, अभी जाइए वेबसाइट पर और इसको भर दीजिए। ठीक है, फ़ीस की अगर बात करें, जो इसकी फ़ीस है वो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ीस है, और एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये फ़ीस है। ठीक है, ग्रुप ए का जो पेपर होगा वो ग्रुप ए हो, ग्रुप ई हो और बाकी सारे जितने भी ग्रुप हैं बी सी डी एफ एच आई एल और K1 से लेके K8 तक,
तो जितने भी ग्रुप हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा और ये होगा 20 मई से लेके 28 मई के बीच में, ठीक है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। 20 मई से 28 मई तक इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम पर डे होंगे और हर दिन में 3 चरण होंगे, ठीक है। 3 बार में ये एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। पहले जो पाली होगी वो 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा। सेकेंड पाली 12 बजे से 2:30 बजे तक होता है। तीसरी पाली 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। तो इस तरह से एक दिन में 3 पालियों में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे, ठीक है। इस टेस्ट का जो रिज़ल्ट होगा वो 10 जून को डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। अभी से इन्होंने सारी डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं, ठीक है। इन केस कोई अगर चेंजेस होते हैं तो वो आपको अखबारों के माध्यम से या फिर संस्थाओं के माध्यम से पता चल जाएंगे। काउंसलिंग की जो पहली डेट होगी वो होगी 15 जून से। 15 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 30 जुलाई तक इसकी काउंसलिंग चलेगी। लास्ट डेट इसकी 30 जुलाई है, ठीक है, जिसमें फार्मेसी वगैरह सब शामिल है। काउंसलिंग की प्रक्रिया 2 चरण में है। पहले चरण में जो होगा राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक होगा और दूसरे चरण में इसको स्पेशल काउंसलिंग कहेंगे और ये राउंड 4 से लेकर राउंड 5 तक इसमें काउंसलिंग होगी, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया मैंने बताया, सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.gcup.admissions.nic.in, ठीक है। उसके बाद सारे फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करना होगा फ़ीस का और फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है।